हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे, बहुत से पेरेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन आए मुझे कि कुछ बच्चे हैं जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं या बहुत छोटे रहते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। काम डाउन रखने के लिए उन्हें कैसे काम डाउन किया जाए या उनके साथ ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। जो बच्चे कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत छोटे रहते हैं या जो खुद से कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से शांत किया जाना चाहिए। काम डाउन रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम डाउन जो बच्चे हाइपर रहते हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, लर्निंग में प्रॉब्लम रहती है। इसकी वजह से बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं और बैठते नहीं हैं, सिटिंग कम रहती है। इसका सीधा असर रहता है उनके अटेंशन पर, उनका कंसंट्रेशन कम रहता है। इसके अलावा अग्रेशन ज़्यादा रहता है, लर्निंग कम होती है। तो हम किस तरह से ऐसे बच्चों के साथ में डील करेंगे ताकि बच्चों की सिटिंग भी बढ़े और वो शांत रहे और इसके अलावा उनमें अग्रेशन भी कम हो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हाइपर करती हैं, उनकी सिटिंग को कम करती हैं, उन्हें वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं क्योंकि उनके कुछ अपने ऐसे इश्यूज़ हैं जो वो आपको बता नहीं सकते। कई बार वो ओवर स्टिमुलेटेड हैं, कई बार उनकी कुछ सेंसिटिव नीड्स हैं, कई बार उनकी कम्युनिकेटिव नीड्स हैं जो आपको एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हाइपर बना देती हैं, उन्हें अग्रेसिव बना देती हैं। कई बार सेंसिटिव नीड्स के चलते भी बच्चे ऐसे करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसा, जब बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम बच्चों को किस तरह से शांत करें, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से उनमें गुस्सा आ जाता है, हम समझ नहीं पाते कि उन्हें किस तरह से उस टाइम पर शांत किया जाए। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सभी एक्टिविटीज़ या वो सभी चीज़ें अगर आप बच्चों के साथ डेली रूटीन में घर पे करते हैं तो आप बच्चों के बिहेवियर्स में खुद चेंजेस देखेंगे। सबसे पहले मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मसाज के बारे में पहले भी मैंने वीडियोस में शेयर किया है, लेकिन आज वीडियो में मैं आपको मसाज की सही टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से एरियाज़ पर मसाज देनी है और किस तरह से देनी है, ताकि बच्चे को सीधा उससे वो सेंसी इनपुट मिले और बच्चे शांत बने रहें। इसलिए आप कोई फ्रेग्रेंट लोशन ले सकते हैं, कोई ऐसा लोशन जो बच्चों को काम डाउन करे, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो बच्चों को शांत रखने में हेल्प करती हैं, जैसे कि लेवेंडर या रोज़, ये चीज़ें। इसके अलावा सैंडलवुड जो है उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है बच्चों पर। आप एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें ऐड कर सकते हैं अपने इस लोशन में जो डेली रूटीन में आप बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, और उन्हें कुछ इस तरह से मसाज दीजिए जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। मसाज के लिए हमें कोई भी फ्रेग्रेंट लोशन लेना है और इस तरह से, और हमें बच्चे के शोल्डर से शुरुआत करनी है और ऐसे नीचे तक लेकर आना है, इस तरह से, ऐसे लॉन्ग स्ट्रोक्स में यहाँ से शुरुआत करनी है और इसे नीचे तक लेकर आना है। थोड़ा सा मसाज को हम डीप रखेंगे ताकि बच्चे को इस तरह से इसके अलावा डीप ब्रशिंग, नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लेंगे लॉन्ग स्ट्रोक्स में। ज़रूरी रहता है जॉइंट कंप्रेशन। अगर आप ब्रशिंग के बाद जॉइंट कंप्रेशन देते हैं उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप जब भी बच्चे को ब्रशिंग करें उसके बाद उसे आप जॉइंट कंप्रेशन ज़रूर दें। इसके अलावा हम उसके बैक पर मसाज करेंगे। बैक में जो पार्ट रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उस चीज़ को मसाज करना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। स्पाइनल कॉर्ड पर मसाज देना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है बच्चों के लिए। इस तरह से आपको ऑयल लेना है, अपने दोनों थंब पर लगाया है मैंने, और उसे नीचे की डायरेक्शन में, बिल्कुल सेंटर में से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है। ये नीचे डाउनवर्ड जो स्ट्रोक्स हैं ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करते हैं जो बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। ईयर मसाज में जो ईयर लॉब्स होते हैं हमारे, उनको पुल करना भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा ईयर के बैक साइड पर उसको मसाज करना, लॉब्स जो होते हैं हमारे, ईयर लॉब्स को पुल कीजिए। इससे जो है बच्चों के जो है एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है जो कि हेल्प करता है बच्चों को शांत रहने में। इसके अलावा ईयर के पीछे का ये हिस्सा होता है, इसे भी आप मसाज कर सकते हैं हल्का हल्का। ये भी बच्चों के लिए, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है।
आप चाहे तो बच्चों के माउथ एरिया, जो माउथ का एरिया रहता है, जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ रहते हैं, लगातार मुंह से साउंड्स निकालते हैं, उन पर भी आप उन्हें डीप मसाज दे सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में, ताकि बच्चा उसे ईज़िली करवाए। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है तो आप उसे हेड पर भी मसाज दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा फेस मसाज के साथ में या फिर हेड मसाज के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। कुछ सेंसरी एक्टिविटीज़ कुछ बच्चों के लिए जो टैक्टाइल डिफेंसिव होते हैं उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए जो बच्चों को शांत करने की बजाय हाइपर बना दे। करूँगी कि हमें एक ऐसा अपने घर में या रूम में एक ऐसा कॉर्नर बनाना है जो कि जिसे हम कहते हैं काम डाउन कॉर्नर। उस कॉर्नर में हमें क्या रखना है, बहुत सिंपल घर में पड़ी चीज़ों के साथ में आप बच्चे के लिए बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई टेंट अरेंज कर सकते हैं, टेंट नहीं भी है तब भी आप बच्चों को सिंपली कॉर्नर में मैट्रेस रखिए और उसके साथ स्टफ्ड एनिमल्स रखिए। इस कॉर्नर में मैंने एक सिंपली मैट्रेस बिछाई है, उसमें एक सेंसरी विजुअल बॉटल रखी है, स्टफ्ड एनिमल्स रखे हैं, कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं, एयर बॉल रखी है, इसके अलावा कुछ कुशन्स रखे हैं। ये जब आपके बच्चे को ज़रूरत है या अग्रेसिव है तो आप कुछ ऐसा कॉर्नर उसे दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिससे कि बच्चे खुद से सेंसरी इनपुट ले सकें, जिनके साथ बच्चे प्ले कर सकें। ऐसा एक कॉर्नर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड फील करे या आपको लगे कि वो कंफर्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में, तो आप उसे वहाँ पर बिठाएं ताकि बच्चा खुद से अपने आप को बिज़ी कर पाए और वो सेंसरी इनपुट ले पाए जो उसके लिए ज़रूरी है। जो बच्चे हाइपर रहते हैं उनके लिए प्रेशर बहुत ज़रूरी है। प्रेशर की बहुत सी टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर पहले भी की हैं, लेकिन प्रेशर को अगर जो बच्चा अपने आप से प्रेशर नहीं लेता है, नहीं ले सकता है, जैसे हम कहते हैं कि वॉल से प्रेशर लेना या क्रॉलिंग करना, अगर आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ नहीं करता है, आप उन्हें सिंपली ब्लैंकेट में रैप करिए और उसे बोलिए खुद से अनरैप करने के लिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि बच्चों की प्रोसेप्टिव पर वर्क करती है, बच्चों की स्ट्रेचिंग होती है, बच्चों की एनर्जी बर्न होती है। इसके अलावा उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिलता है, डीप प्रेशर मिलता है जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बीइंग ए मदर हमारा ये रहता है कि हमें बच्चे को घर पर भी हम बच्चों को प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे चांसेस होते हैं, वार्म वाटर से बेदिंग करवाएं और इसके अलावा कुछ ऐसे सोप दें जो कि उसके लिए सूदिंग हो, जिसकी स्मेल उसे पसंद हो, कामिंग हो। और इसके अलावा उसको जब आप नहला के लाते हैं तो टॉवल में उसे रैप कीजिए और अपने साथ उसे हग कीजिए, टाइट हग जिसे हम कहते हैं बियर हग करना। एक टाइट हग देना बच्चे के लिए कम से कम 10 से 15 सेकंड तक आप बच्चे को टाइट हग दीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो बच्चे को वो सेंसरी स्टिमुलेशन देती है जिनकी अक्सर उन्हें क्रेविंग रहती है। इसके अलावा स्क्विशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि स्क्विश करना जो है वो बच्चों को वो प्रेशर देता है। चाहे हम उनके हैंड्स को स्क्विश करें या उनकी आँख को स्क्विश करें, वो उन्हें एक अजीब सा उन्हें रिलैक्सेशन फील होता है, उनकी रेस्टलेसनेस कम होती है। जो बच्चे बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, उनके लिए स्क्विशिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर मैं बच्चे को थेरेपी बॉल, बिग बॉल के साथ में प्रेशर दे रही हूँ। स्क्विशिंग एक्टिविटी है जिसे हम कुकी डो भी कहते हैं, कि उसको कुकी डो बनाना। बच्चे को बोलेंगे कि कुकी डो बनाएंगे, उसकी मैंने बैक पर एक फिजेट रखा है छोटा सा। इसके अलावा आप कुछ भी रख दीजिए जिससे बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिले। बच्चे इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं और इसमें मैंने सिंपली उसे गेम की तरह कर रही हूँ कि मैं भी रोल करूँगी, रोल द बॉल, ये करके कुछ ऐसी तरह हम बच्चे को ये एक्टिविटी करवाएंगे जिससे बच्चे फ़न वे में करते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए ये कुछ ऐसा आप टैक्टाइल रोलर यूज़ कर सकते हैं। उनकी बैक पे यूज़ कीजिए, उनकी मैं आर्म्स पे यूज़ कर रही हूँ, आप उनके बैक पे यूज़ कर सकते हैं, उनकी लेग्स पे यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों को टैक्टाइल स्टिमुलेशन तो देता है, साथ में उन्हें प्रेशर भी मिलता है जो हेल्प करता है उन्हें शांत रहने में। अब जो मैं कर रही हूँ, शोल्डर से शुरुआत करें, जिसे कहते हैं कि प्रेस करना, दबाना अच्छे से, ज़ोर से जॉइंट्स को खासकर मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर से नीचे लेके आ रही हूँ। इस तरह से जो है बच्चे को काफ़ी कामिंग रहता है, रिलैक्सिंग रहती है ये चीज़ बच्चों के लिए। इसके अलावा उनके हैंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनके एग्रेशन को कम करने के लिए ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। और इसके जिन बच्चों को हैंड फ्लैपिंग के इशू रहते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा ये जो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, ये बच्चों के एग्रेशन को काफ़ी हद तक कम करता है। बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट रहते हैं इस चीज़ के। थेरेपी बॉल के साथ कीजिए या फिर पिलो के साथ कीजिए या फिर अपने हाथों के साथ ही उनके हैंड्स को स्क्विश करना या उनके पैरों को स्क्विश करना, ये सब चीज़ें बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को काफ़ी हद तक कम करती हैं। हम बात करेंगे सेंसरी बिन्स की। सेंसरी बिन्स ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही हाइपर बच्चे हों तभी वो शांत हो जाते हैं। मैंने देखा है जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो जब बच्चे अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा,
तो उनको शांत करने में सेंसिबिल्स बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि सेंसिबिल से बच्चों को वो टेक्टाइल इनपुट मिलता है। बच्चे जिनको टेक्टाइल नीड्स रहती हैं उन बच्चों के लिए खासकर सेंसिबिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है उनको शांत करने में। सेंसिबिल्स आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं, घर में पड़ी हुई लेंटिल्स के साथ बनाइए, फ्लोर के साथ बनाइए, मैदे के साथ बनाइए, या फिर क्ले ले लीजिए, या फिर राइस लीजिए। मैं इसमें राइस का सेंसिबिल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ राइस डाले हैं और उसमें कुछ चीज़ें डाली हैं जो बच्चे को उसमें से निकालनी हैं। इसमें बच्चे के कंसंट्रेशन पे भी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ढूंढ रहा है, उसको निकाल रहा है। उसके अलावा चावल में से उसे वो टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, उसे इंजॉय कर रहा है उस एक्टिविटी को। इसके अलावा पानी का टच बहुत ही यूज़फुल रहता है बच्चों के लिए, कामिंग इफेक्ट देता है बच्चों को। मैंने पानी में कुछ चीज़ें डाली हैं जो विजुअली बहुत अट्रैक्टिव हैं। उसके अलावा कुछ इसमें ऐसी चीज़ें डाली हैं, पॉम पॉम बॉल्स डाली हैं जो कि बच्चे को स्क्वीज़ करके निकालनी हैं। काइनेटिक सैंड लीजिए, क्योंकि काइनेटिक सैंड का इफेक्ट बहुत सूदिंग रहता है। इसके अलावा वाटर बीड्स के साथ में प्ले करना बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, उनके एग्रेशन को रिड्यूस करने में। इसके अलावा एक्सरसाइज बॉल जो है वो बहुत यूज़फुल रहती है, लेकिन अगर उसे हम सही तरीके से यूज़ करें, अगर हम एक्सरसाइज बॉल पर बच्चे को बोलते हैं स्लो बाउंस करने के लिए, वो बच्चों के लिए काफ़ी कामिंग रहती है। लेकिन अगर आपका बच्चा बाउंसिंग करना नहीं जानता है तो आप उसे बैली के बल उठाकर सिंपली उसे रोल कर सकते हैं। बॉल के ऊपर बच्चों को स्लो रॉकिंग करवाना, बैक एंड फोर्थ, बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। अगर आपका बच्चा खासकर खुद से कुछ नहीं करता है तो ये एक्टिविटी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बच्चों के माइंड को काम डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बैक एंड फोर्थ ये एक बहुत ही कामिंग और सूदिंग एक्टिविटी रहती है। इसके अलावा स्विंग के ऊपर बच्चे को गोद में लेके बैठिए और हल्का हल्का स्विंग लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, स्विंग पर नहीं बैठते हैं, हमें डर रहता है वो गिर ना जाए, तो हम उन्हें गोद में लेकर अपनी लैप पे लेके बैठिए ताकि बच्चे को वो सेंसरी इनपुट मिल सके। ये एक्टिविटीज़ बच्चों को, उनके ब्रेन को काफ़ी हद तक काम डाउन करने में हेल्प करती हैं। विजुअल्स बच्चों को काम डाउन करने में बहुत हेल्प रहते हैं, लेकिन हमें विजुअल्स का चुनाव बहुत ध्यान से सोचकर करना है। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया है कि सेंसरी डाइट फॉर हाइपर एक्टिव किड्स, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई कि कौन से विजुअल्स हैं जो बच्चों को काम डाउन करने में हेल्प करते हैं। मेरा एक वीडियो है हाउ काम डाउन विजुअल्स के ऊपर, आप उसे डाउनलोड कीजिए और इन पर उसे दिखाइए वो विजुअल्स। तो वो जो चीज़ें हैं कि एक फ़िश का व्यू होना या पानी का व्यू, ये बच्चों को काफ़ी हद तक शांत करता है। इसके अलावा उन्हें कामिंग और सूदिंग म्यूज़िक देना, वो भी बच्चों को हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ब्लो करना बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बच्चे ब्लो नहीं करते हैं, उन्हें किस तरह से हम शांत करें। तो इस एक्टिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को शांत करने में, कि ब्लो आप खुद कीजिए और बच्चे को सिंपली इंजॉय करने दीजिए। ब्लो नहीं करते हैं, आप उन्हें खुद से ब्लो करके बताएंगे कि किस तरह से, क्योंकि वो चीज़ उन्हें स्टिमुलेशन देती है। चाहे आप खुद से ब्लो कर रहे हैं तभी बच्चे उसको देख रहे हैं, उनका जो बबल्स का व्यू ही बच्चों को काफ़ी हद तक शांत करता है, क्योंकि इसका बहुत कामिंग इफेक्ट रहता है, विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है जो कि बच्चों को शांत करने में हेल्प करता है। आप चाहें तो बबल्स मशीन को यूज़ कर सकते हैं, मैं बबल गन को यूज़ कर रही हूँ। आप ये जो चीज़ें हैं कि एकदम से बहुत से बबल्स का आना बच्चों को काफ़ी हद तक पसंद आता है, बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कलर चेंजिंग लैंप्स का होना, कलर चेंजिंग लैंप्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तब भी आप कुछ ऐसी लाइट्स बच्चे के रूम में लगा सकते हैं जो धीरे धीरे बंद हो और धीरे धीरे उनके कलर चेंजेस हों, क्योंकि कलर चेंजिंग जो चीज़ें रहती हैं वो बच्चों को ऑटोमेटिकली उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने का काम करती हैं। बच्चों को काफ़ी विजुअल स्टिमुलेशन भी इससे मिलता है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। रात के टाइम पर अगर आप इसे रूम में रखते हैं कुछ ऐसी कलर चेंजिंग चीज़ें लाकर, तो बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिट टॉयज़ को यूज़ करना काफ़ी यूज़फुल रहता है। बच्चे उसे स्ट्रेच करते हैं, उससे उन्हें अपने आप से ऑटोमेटिकली टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है। इसके अलावा प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट उन्हें मिलता है जो उन्हें शांत करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में एग्रेशन को रिड्यूस करने में, उन्हें शांत बनाने में, उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने में, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में।